नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 4 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम के तेजपुर मेडिकल कॉलेज में दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इस प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया है। जो पहला प्लाज्मा बैंक था उसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया था। अब दूसरा प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन असम में किया गया है। तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। और असम में कुल 33 जिले हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये भी आपका असम में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। और संयुक्त अरब अमीरात जो है कि ये सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन उत्पादक में से एक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात का जो मुद्रा है वो यूएई दिरहम है। और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन को स्टार्ट किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए कोना कोना उम्मीद कैंपेन को स्टार्ट किया है। कोटक महिंद्रा बैंक का स्थापना 2003 में हुआ था। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उदय कोटक हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया है। और ये मर्सिडीज के रेसर हैं। और फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। दूसरे स्थान पर मैक्स एवर्स्टैपन हैं जो कि ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। और चार्ल्स लेक्लेर ये फरारी के हैं जिनका तीसरा स्थान है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3 अगस्त। 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और श्रावण मास का जो पूर्णिमा होता है उसको रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। तो 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस के रूप में मनाया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी को पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह बी सुरेश का स्थान लेंगे।
भारतीय वायुसेना का स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया हैं और प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि वर्ष 2020 का IPL UAE में कब से कब तक खेला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 19 सितंबर से 10 नवंबर। 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच वर्ष 2020 का जो IPL है वो UAE में खेला जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों ने सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर जो है कि वैज्ञानिकों ने सक्रिय ज्वालामुखियों का जो है कि खोज किया है और यह खोज स्विट्जरलैंड के ETH ज्यूरिख में मैरीलैंड विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में CII द्वारा आयोजित इन डूइंग बिजनेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने जो है कि CII द्वारा आयोजित ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है। CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको हिंदी में भारतीय उद्योग परिसंघ कहा जाता है। CII का स्थापना 1895 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में CII के अध्यक्ष उदय कोटक हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में अकोला महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संजय धोत्रे। इलेक्ट्रॉनिक संचार और IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने अकोला महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया है। अब ये उद्घाटन महाराष्ट्र में किए हैं तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और विधान परिषद के सीटों की संख्या 78 है और महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में ही स्थित है। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में ग्रीन एजी परियोजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना को स्टार्ट किया है और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, प्रीतेश शर्मा जी, अभय वर्मा जी, इंद्रासन कुमार जी, अमित कुमार जी और एग्जाम विथ मी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? इसका ऑप्शन दिया गया है एप्पल, अरामको, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।